किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएस की टॉप 5 वैरायटी के बारे में। देखिए दोस्तों, आरबीएस की बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन हम सिर्फ 5 वैरायटी के बारे में बात करेंगे जिनको इस बार आप लगाकर काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। अब ये पांचों वैरायटी के बारे में एक एक जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा कि कौन सी वैरायटी कितने दिन की है, कितना उत्पादन है और कौन सी जगह हमको लगाना चाहिए। मतलब आरबीएस में भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन दोस्तों इनको अपन अगर खेत के हिसाब से लगाएं, मतलब कौन से खेत में, मतलब पानी भराने वाली जगह में कौन सी वैरायटी हमको लगाना चाहिए, जहाँ पे पानी नहीं भरा रहा है वहाँ पे आरबीएस की कौन सी वैरायटी हमको लगाना चाहिए, मतलब कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप इस चीज़ को समझ गए तो जो वैरायटी का उत्पादन बताया गया है वही उत्पादन आपको मिलेगा। तो पांचों वैरायटी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। जो भी किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए, और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वो भी दबा लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये 5वें नंबर पे जो हमने आरबीएस की वैरायटी जो रखी है वो है आरबीएस 2018। अब ये 5वें नंबर पे रखने का एक कारण है, हालांकि ये वैरायटी कुछ सालों तक बढ़िया चली है, मतलब 3-4 साल तक इस वैरायटी ने काफ़ी बढ़िया उत्पादन दिया है। उस समय जब ये वैरायटी निकाली गई थी तब इस वैरायटी से लगभग 10-11 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिला है। अब लेकिन दोस्तों इस वैरायटी के साथ क्या हुआ, अब हमारे काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाना पसंद नहीं करते। अब इस वैरायटी की यदि बात की जाए तो ये जो वैरायटी है लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है, मतलब इसकी जो अवधि है वो 100 दिन की है। इस वैरायटी में फ्लावरिंग स्टेज तक आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, मतलब अंकुरण भी इसका बहुत बढ़िया है, हाइट भी इसकी बहुत बढ़िया हो जाती है, फूल भी इसमें बढ़िया आते हैं, फूल इसमें सफ़ेद रंग के आते हैं, पत्ते इसमें लंबे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पीएस 1569 में लंबे पत्ते आपको देखने को मिलते हैं, वैसे ही आपको आरबीएस 18 में लंबे पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्लावरिंग स्टेज तक ये वैरायटी ठीक रहती है। फ्लावरिंग स्टेज तक आपको ये ऐसा लगेगा कि इस वैरायटी से काफ़ी बढ़िया उत्पादन हमको इस बार मिलने वाला है। अब लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम पे जब इसमें फलियां छटने लगती है और फलियों में दाने बनने लगते हैं तब इसमें उकसने वाली समस्या आ जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में उकसने लगते हैं, मतलब जगह जगह जगह, मतलब उकस के वो एकदम सूख जाते हैं। जैसे हमारी सोयाबीन की फसल आ चुकी है या पूरी तरीके से पक चुकी है, उसमें दाने नहीं बन पाते, उससे पहले ही उकस जाते हैं। तो ये समस्या इसमें देखी गई है। इसके साथ ही दोस्तों इस वैरायटी में पीला मोज़ेक का प्रकोप भी आने लगा है। मतलब पीला मोज़ेक स्टार्टिंग में इस वैरायटी में नहीं देखा गया था, लेकिन अब इस वैरायटी में पीला मोज़ेक का प्रकोप भी आने लगा है। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वैरायटी लगाओ, इसीलिए हमने इसको टॉप 5 पे रखा है आरबीएस में। मतलब ये आपके पास सबसे लास्ट ऑप्शन है यदि आपको कोई सी वैरायटी नहीं मिल पाती। अब आरबीएस में जो टॉप 4 पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है आरबीएस 2024। अब ये वैरायटी आरबीएस 2018 की तरह है, मतलब सेम अवधि इसकी 18 की तरह है, लेकिन दोस्तों डिफरेंस सिर्फ आपको ये देखने को मिलेगा, आरबीएस 18 में आपको लंबे पत्ते देखने को मिलेंगे और आरबीएस 24 में गोल पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। अब ये चौथे नंबर पे रखने का कारण है कि ये जो हमने आरबीएस 18 के बारे में बताया है कि इसमें उकसने वाली समस्या आ जाती है, ये आरबीएस 24 में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि पीला मोज़ेक का प्रकोप हल्का फुल्का इस वैरायटी में देखा जाता है। और इसके अलावा उत्पादन की यदि बात की जाए तो 9 से 11 कुंटल प्रति एकड़ तक इस वैरायटी का उत्पादन बताया गया है। अवधि सेम है, मतलब 100 से 105 दिन का समय लेती है पकने में। इसकी अंकुरण क्षमता काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। आरबीएस की जितनी भी वैरायटी है उनकी अंकुरण क्षमता काफ़ी बढ़िया है। अब पानी भराने वाली जगह पे ये वैरायटी हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? देखिए दोस्तों, पानी यदि ज़्यादा भराता है तो उस कंडीशन में इस वैरायटी को ना लगाएं, और यदि हल्का फुल्का पानी भराता है, मतलब कुछ समय में निकल जाता है, तो वहाँ पे आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। वहाँ पे ये वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। मतलब उस कंडीशन में लगा सकते हो कि मतलब थोड़े दिन जैसे बारिश होती है तब तक पानी भरा रहता है तो इतना तो ये झेल लेगी, इतनी कैपेसिटी है इस वैरायटी की। लेकिन यदि लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो उस कंडीशन में इस वैरायटी को ना लगाएं।
दोनों में ही सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं दोस्तों, इसमें भी सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं और इसकी हाइट भी सेम हो जाती है RBS 18 की तरह। मतलब हाइट के मामले में ओवरऑल बढ़िया है, हाइट के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हाइट 2018 की भी अच्छी हो जाती है और 2024 की भी अच्छी हो जाती है। मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत हाइट के मामले में नहीं आएगी। अब जो तीसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है RBS 2014 यानी 2014। ये वैरायटी हालांकि इन दोनों वैरायटी से पहले निकाली गई है, मतलब RBS 18 और RBS 24 से पहले निकाली गई है ये वैरायटी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत कम अवधि की वैरायटी है, लगभग 95 से 100 दिन की अवधि बताई गई है इस वैरायटी की। लेकिन इसमें उकसने वाली समस्या और पीला मोज़ेक का भी प्रकोप इन दोनों वैरायटी की कंपेयर में कम है। मतलब इस वैरायटी में उकसने वाली समस्या भी नहीं है और पीला मोज़ेक का प्रकोप भी हल्का फुल्का देखा जाता है। पीला मोज़ेक का प्रकोप भी इस वैरायटी में नहीं है। अवधि उतनी है, मतलब 95 दिन। और इसके अलावा दोस्तों इसमें भी सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं, गोल साइज के इसके पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। मतलब RBS 24 और RBS 2014 में आपको गोल साइज के पत्ते देखने को मिलेंगे और RBS 18 में लंबे पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। हाइट के मामले में ये वैरायटी भी ओवरऑल बहुत बढ़िया हो जाती है, हाइट इसकी भी अच्छी हो जाती है। अब तीनों वैरायटी की यदि बुवाई समय की बात की जाए तो दोस्तों RBS 14 इस वैरायटी की बुवाई आप 20 जून से 10 जुलाई के बीच कर सकते हो। अब वो मानसून पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो सही उचित समय है बुवाई का वो 20 जून से 10 जुलाई। और इसके अलावा RBS 24 और RBS 18 ये वैरायटी आप 25 जून से 15 जुलाई तक आप इन दोनों वैरायटी की बुवाई कर सकते हो। बारिश के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, लेकिन ये जो समय बताया है ये इनके लिए अनुकूल समय है। अब जो सबसे बेस्ट वैरायटी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं RBS की, RBS SEM 1135। अब ये सबसे बेस्ट क्यों है दोस्तों? सबसे पहली बात, ये तो ज़्यादा लेट वैरायटी भी नहीं है और ना ही ज़्यादा अर्ली वैरायटी है। मतलब RBS में यदि अभी तक सबसे बेस्ट वैरायटी की बात की जाए तो वो RBS SEM 1135 है। ये लगभग 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और वो आपकी मिट्टी पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। हो सकता है ये आपके यहाँ पे 5 दिन और लेट हो जाए, तो अराउंड हम 115 दिन इस वैरायटी का ले सकते हैं। 115 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। 115 दिन की अवधि है। उत्पादन की यदि बात की जाए तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन बताया गया है, लेकिन मिनिमम इसका जो उत्पादन देखा गया है वो 8 कुंटल और मैक्सिमम 11 कुंटल इस वैरायटी से उत्पादन लिया जा सकता है। ये मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ जो हमारे किसान भाइयों ने लिया है इस वैरायटी से। हाइट के मामले में ओवरऑल बहुत बढ़िया वैरायटी है। हाइट के मामले में आपको कोई भी शिकायत इस वैरायटी से नहीं मिलने वाली। दोस्तों इसमें भी सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं। मतलब RBS की जितनी भी वैरायटी समथिंग जितनी भी वैरायटी है, कुछ वैरायटी है जो 2000 2001 तो उनमें भी सफ़ेद रंग के फूल निकलते थे, लेकिन उत्पादन उनका कम था। अब ये RBS SEM 1135 को आप पानी भराने वाली जगह पे भी लगा सकते हो। दोस्तों पानी भराने वाली जगह पे ये वैरायटी आपको अन्य वैरायटी की कंपेयर में अच्छा उत्पादन निकाल के दे सकती है, क्योंकि जो इसका जड़ तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और फैला हुआ है। मतलब लंबे समय तक यदि पानी भी भरा रहता है तो ये उसको सहन कर सकती है। इतनी कैपेसिटी इस वैरायटी में है कि ये लंबे समय तक पानी भराने वाली जगह पे खड़ी रह सकती है। इसके अलावा इस वैरायटी में एक और खासियत है कि लंबे समय तक यदि पानी नहीं गिरता है तो उस कंडीशन में भी ये वैरायटी खड़ी रहेगी। अब उन दोनों का कारण है सिर्फ जड़ तंत्र इसका मजबूत है और फैला हुआ है, इस वजह से ये नमी को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और दोनों ही कंडीशन में ये वैरायटी खड़ी रहेगी। तो पानी भराने वाली यदि आपके यहाँ पे समस्या है, लंबे समय तक पानी भरा रहता है, खेत में से पानी नहीं निकल पाता, तो वहाँ पे आप RBS SEM 1135 लगा सकते हो। ये अन्य वैरायटी के कंपेयर में आपको अच्छा खासा उत्पादन निकाल के दे सकती है। RBS SEM में आप RBS SEM 1135 यदि लेट वैरायटी लगाना चाहते हो, मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं है, फिर भी 110 से 115 दिन अराउंड हम ले सकते हैं, तो RBS SEM 1135 आप लगा सकते हो। और यदि दोस्तों अर्ली वैरायटी में यदि आप RBS की वैरायटी लगाना चाहते हो तो उसमें RBS 24, ये दोनों ही वैरायटी मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये दोनों ही वैरायटी बेस्ट है और दोनों ही वैरायटी को आप लगा सकते हो। काफ़ी बढ़िया उत्पादन आपको इस बार मिल सकता है, काफ़ी बढ़िया उत्पादन इस बार आपको सोयाबीन की फसल से मिलेगा।
तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।